हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में बात करूंगी मेरा जो टीआरई 3.0 के प्रिपरेशन के दौरान मेरा जो टाइम टेबल और रूटीन था, वही आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए जो एक टाइम टेबल और रूटीन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एक शेड्यूल में रह के जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो सिलेक्शन लेने में बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो जैसा कि अभी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने में टाइम लगेगी, क्योंकि जो टीआरई 3 के स्टूडेंट है उनकी जो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और जब तक उन लोगों की ज्वाइनिंग होगी और स्कूल में जो कितनी सीटें खाली है वो पता चलने के बाद ही जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी आ सकती है। और अभी आप लोग के पास मैं कह सकती हूँ कि 3 से 4 महीने का जो है अच्छा खासा टाइम है। और इतने टाइम में जो आप अगर अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे टाइम टेबल और रूटीन में रह के करिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा। जितनी भी सीट पे वैकेंसी है आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करिए, उसमें से एक सीट आपका हो। इसके लिए आपको जो एक टाइम टेबल और रूटीन में रह के अपनी जो है प्रिपरेशन करनी होगी और एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा जो टाइम टेबल था वो उसकी। तो मैं जो है अपना जो टाइम टेबल है वो उसके लिए मैं 4 से 5 स्लॉट का टाइम रखी थी। और मेरा पहला फर्स्ट स्लॉट की बात करूंगी तो मेरा जो फर्स्ट स्लॉट 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच में रहता था। और मेरा जो सुबह की शुरुआत होती थी वो करेंट अफेयर्स के साथ होती थी। और मैं जो करेंट अफेयर्स के लिए जो है ऑफिसर एकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं शंकर सर, मैं उनका डेली 1 घंटा का वीडियो आता था, मैं उनका वीडियो देखती थी। इसके अलावा जो एसपीडी का बुक है वो उसको मैं पढ़ती थी, और इसके लिए मैं 1.5 घंटा करेंट अफेयर्स पर ध्यान देती थी। फिर जो हमारा 7 से 8 बजे का टाइम होता था उस टाइम में मैं फ्रेश होती थी, चाय बिस्किट खाती थी या फिर जो भी हल्का फ्रूट रहता था वो मैं वो खा लेती थी। इसके अलावा अगला स्लॉट जो मेरा स्टार्ट होता था वो 8 से 10 बजे का होता था, और इस स्लॉट में जो मैं है हिस्ट्री को पढ़ती थी। और हिस्ट्री में अगर मैं जरा जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन पीआरटी की बात करूं उसमें, और या फिर आप जूनियर टीजीटी पीजीटी की बात करें उसमें जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं जो है या फिर महेश वनवाल की बुक थी उससे, या फिर आप लुसेंट, दोनों में से किसी एक बुक से आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं जो है क्लास जो है 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है मैं उसको पढ़ी थी। और एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं इससे पहले वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक चैप्टर कौन कौन से हैं उसकी भी अगर जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है जो बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक है मैं उसको पढ़ी थी। तो ये जो है मैं हिस्ट्री के लिए करती थी। इसके अलावा अगला स्लॉट जो मेरा होता था उसमें उससे पहले मैं 10 से 12 बजे का टाइम होता था, उसमें जो मैं नहाती थी फिर खाना खाती थी। इसमें जो हमारा मेरा 2 घंटा चला जाता था, और मैं जो 10 से 12 में इसी में चला जाता था। और फिर अगले स्लॉट जो स्लॉट 3 की बात करूँ वो मेरा स्टार्ट होता था, वो है 12 से लेके 2:30 बजे तक। और इस टाइम में जो मैं करती थी उस टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करती थी, या फिर किसी किरण पब्लिकेशन का किसी का भी सेट करिएगा। तो आप जैसा कि हमारा जो एग्जाम में 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 150 मिनट का हमारा एग्जाम होता है, और 2.5 घंटा में मैं जो थर्ड स्लॉट है मैं इसमें यही करती थी। और फिर 2:30 से जो है 3 बजे तक जो मैं रेस्ट करती थी। और फिर मेरा अगला स्लॉट जो है चौथा स्लॉट वो 3 से लेकर 5 बजे तक होता था। और इसमें जो मैं करती थी वो मैथ और रीजनिंग पढ़ती थी। और मैथ भी रीजनिंग बहुत, जैसा कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये जो हमारे मार्क्स है वो मार्क्स बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल आता है। तो मैथ और रीजनिंग में जो इस पे मैं 2 घंटे का टाइम देती थी। और मैथ रीजनिंग के लिए मैं जो है चक्रवर्ती सर का, मैं उनका जो है अभी उनका जो है स्क्रीन पर दिखा दूंगी, मैं उसी सर से मैथ पढ़ी थी।
और इसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ तो मैं जो है ऑफिसर एकेडमी पर जो है डेली सर जो प्रैक्टिस करवाते हैं मैं उनका करती थी। और आप लोगों को कहूंगी कि आप जब अगर इस बार फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप मैथ्स या रीजनिंग अगर इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो आप इस एग्जाम के लिए किसी भी सर का बैच ले लीजिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और मैं जो भी रीजनिंग इससे पहले नहीं पढ़ी थी तो मैं भी जो है PRE 1 में जैसा कि मैं किस ऑफिसर एकेडमी का बैच ली थी तो मैं उसी वहीं से पढ़ी थी, तो आप भी यही करिए। इसके अलावा मेरा जो टाइम होता था फिर 5 से 7 बजे का, उस टाइम में मैं अपना जो है अपना घूमती भी फिरती थी या फिर आप कहीं घूमने चले जाइए, क्योंकि हमारा जो इतना पढ़िएगा तो हमारा घूमना फिरना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस टाइम में 2 घंटा फिर मैं अपना जो भी खाना खाना हो, घूमना फिरना, अपना फोन चलाना, ये मैं करती थी। और फिर अगला स्लॉट जो है मेरा स्टार्ट होता था 7 से 8 बजे, और इस टाइम में जो है मैं साइंस पढ़ती थी। और साइंस के लिए भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है NCERT। आप NCERT 6 से लेकर 10 तक NCERT जरूर पढ़िए साइंस के लिए। इसके अलावा अगला जो मेरा स्लॉट हो जाता था वो जो हो जाता था 8 से लेके 9:30 बजे तक। और इस टाइम में मैं जो पढ़ती थी SST पढ़ती थी। SST के लिए भी मैं कहूँगी तो जैसा कि हमारा ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है PRT में, तो मैं इसके लिए जो है मैं क्लास 6 से लेके 10 तक का NCERT फॉलो की थी। और इसके अलावा फिर मैं जो है 9:30 के बाद मैं आधा घंटा जो है खाना खाती थी और मेरा इसी में टाइम चला जाता था। फिर जो मैं है अगले स्लॉट की बात करूंगी 10 बजे से रात के 10 बजे, और रात के 10 बजे से मैं जो करती थी वो करती थी यूट्यूब पर जो भी MCQ करवाते हैं हिस्ट्री का, जो भी हम दिन भर जो भी पढ़े हैं उससे उस सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूट्यूब पर आप किसी भी एक सर का जो है एक चैनल पर ऑफिसर एकेडमी पर करिए या फिर टीचिंग परीक्षा पर या फिर टीचिंग अड्डा पर बहुत सारे चैनल पर करवाते हैं। तो मैं अब खुद की बात करूँ तो मैं जो पूरे सारे सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं जो है ऑफिसर एकेडमी पर सर जो करवाते हैं मैं उनसे करती थी। और मैं दिन भर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी उससे रिलेटेड जो मैं ऑफिसर एकेडमी पर सर जो डेली प्रैक्टिस करवाते थे मैं उनसे प्रैक्टिस करती थी। तो मैं इतना ही करती थी। और मैं जो ये रूटीन बताई हूँ मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि आप भी उसी रूटीन को फॉलो करिए आपको जिस भी टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या फिर बहुत सारे हाउसवाइफ होते हैं, तो उनको जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और इसके अलावा मैं जो टाइम बताई हूँ मेरे टाइम बताने का मोटिव यही है कि आप उस सब्जेक्ट पे किसी भी टाइम में उतना टाइम जरूर दीजिए। और अपनी जो है प्रिपरेशन 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं आप जो प्रिपरेशन में 7 से 8 घंटे अपना जरूर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन इस बार होगा। क्योंकि इस बार अगर देखिएगा तो आप लोग का जो कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा है, और इसलिए आप लोग को एक बेस्ट रूटीन और टाइम टेबल में रहकर ही अपना प्रिपरेशन करना होगा और तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये तो था मेरा रूटीन था, और आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में यही प्रिंट करती हूँ, और आपको जो भी कमेंट हो जो भी डाउट हो वो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।